नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कक्षा 9 मैथ का गणित का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है कि बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सही विकल्प चुनकर आपको इसमें लिखना है। सही विकल्प चुनकर आपको इसमें लिखना होता है जो कि आपके पेपर में आता है, और ऐसे ही आपके पेपर में देखने को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। इसका चौथा कोण है, यानी एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। तो इसका चौथा कोण आपसे पूछा, तो इसका चौथा कोण क्या होगा? इसका चौथा कोण होगा 120 डिग्री। क्या होगा? इसका चौथा कोण हमारा आंसर होगा 120 डिग्री। दूसरा प्रश्न है कि एक आयत का एक विकर्ण उसकी एक भुजा से 25 डिग्री पर नत है और इसके विकर्णों की बीच न्यून कोण है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। एक आयत का एक विकर्ण उसकी एक भुजा से 25 डिग्री पर नत है, इसके विकर्ण के बीच न्यून कोण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितना होगा? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। तीसरा प्रश्न है एबीसी एक समचतुर्भुज है। एबीसी एक क्या है? एबीसी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण एसीबी बराबर 40 डिग्री, तब कोण एडीबी है। आपसे क्या पूछा है? एडीबी कोण, यानी एडीबी कोण कितने डिग्री का है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, 50 डिग्री का है। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का। अगला है यदि चतुर्भुज एबीसीडी के कोणों ए बी सी और डी का इसी क्रम में लेने पर अनुपात 3:7, 7:6 और 6:4 है, तो एबीसीडी है एक समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, समलंब। क्या होगा? समलंब। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 360 डिग्री, चौथा है 720 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगला है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो वह होगा। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो वह होगा समलंब, चक्रीय चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत। तो दोस्तों यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 में है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बराबर होंगे। नंबर 1 कोण ए और कोण बी, दूसरा है कोण बी और कोण सी, तीसरा है कोण ए और कोण सी, चौथा है कोण सी और कोण डी। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। क्या हो जाएगा? नंबर सी, कोण ए और कोण सी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के कोण बराबर होंगे। अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब है। एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब है तो वह चतुर्भुज होगा आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। अगला है किस आवृत्ति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि यदि किसी आवृत्ति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं तो उसका नंबर पहला दिया आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। अगला है प्रश्न नंबर 10 में है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो। तो पहला है समकोण पर, न्यून कोण पर, अधिक कोण पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समकोण पर। अगला है आयत का प्रत्येक कोण होता है मैंने आयत बोल दिया। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, 80 डिग्री का, 360 डिग्री का, 270 डिग्री का। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला है किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो कहलाते हैं। किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो कहलाते हैं। सम्मुख कोण, आसन्न कोण, समकोण, न्यून कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मुख कोण। अगला प्रश्न है
समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है। प्रश्न क्या है? समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है बराबर, असमान, सर्वांगसम, समरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर्वांगसम। क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। अगला है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अगला है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। और अगला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समबाहु त्रिभुज के लिए, सर्वांगसम त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए और समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।